So, let me introduce Alpa ji. She is one of the good leader, and she is वेस्टीज में वो 3-4 साल से हैं और आज हमें वो बताने वाले हैं कि कैसे प्लान लेना है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू अल्पा जी, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिवेश सर। नमस्ते सभी को। फ्रेंड्स, जैसे दिवेश भाई ने कहा, नाम अल्पा राठौड़ है, मुंबई से ही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, वेस्टीज पैशनेटली पिछले 2 साल से कर रही हूँ। उससे पहले एज अ कंज्यूमर हम कनेक्ट हुए थे ये इंडस्ट्री से, और बाय प्रोफेशन में यहाँ ही मुंबई में ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर थी। वहां पे अराउंड 11 साल जॉब किया। उसके बाद 1.5 साल एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में विजिटिंग लेक्चरर थी। एंड देन मैंने अभी खुद के प्राइवेट ट्यूटोरियल शुरू किए हैं, ट्यूटर हूँ, और उसी के साथ हम ये प्लेटफॉर्म पे पिछले एक्टिवली 2.5 साल से काम करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बिजनेस प्रेजेंटेशन की। फ्रेंड्स, जब भी ये जो पीपीटी है आप सभी ने पहले देखी है। सो मुझे आज आपसे यही बात करनी है कि जब आप खुद प्लान लेंगे, आप खुद आपके लोगों के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, तो कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे क्लोज करेंगे। एक्चुअली ये जो पीपीटी है ना, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके 10 मिनट की कर दी है। सो ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन इन बिटवीन में ऐसी थोड़ी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं कॉल से, इन्विटेशन से। जब भी हम इन्विटेशन से शुरू करके लोगों से बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग वहां पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बात क्या करनी है, कॉल पे क्या बताऊं उन्हें। और बहुत बार हड़बड़ी में हम ऐसा कुछ बता देते हैं जो लोगों के लिए पहले से सुना सुनाया है, और शायद इसीलिए वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत आपकी कॉल से ही करूंगी। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, राइट, तो आप क्या कहते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये करना है, मतलब फलाना ढिकना, हम पूरी दुनिया की रामायण सुना देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बात जो करनी है वो करते ही नहीं है। मेक श्योर सबसे पहले आपका कॉल का टाइम फिक्स होना जरूरी है। बहुत मैटर करता है। लोग आपके साथ तभी बात करेंगे जो वो फ्री होंगे। उनके पीक आवर्स में अगर आप उनको बात करने जाओगे तो वो शायद इतने अच्छे से आपको सुनेंगे नहीं। तो बेटर, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, फोन कॉल करते हो, तो टाइमिंग रहना चाहिए सुबह 10 से लेके 12 बजे तक और शाम का 5 से लेके 8 बजे तक का। आइडियली ये बेस्ट टाइम होता है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बिजनेस अपॉइंटमेंट बुक करने का। करेक्ट? होप आपके पास पेन और पेपर होगा। ये छोटे छोटे टिप्स है, आप लिख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार कॉल उठाने के बाद बहुत बार हम रेफरेंस में काम करते, शायद ऐसा होता है, सपोज मुझे कभी रमीला बेन ने एक आध नंबर दे दिया, विनोद भाई ने नंबर दे दिया, मिताली जी ने नंबर दे दिया, या मेरे खुद के प्रोस्पेक्ट है, तो हमेशा मैं कॉल करती हूँ और उनको कहती हूँ हेलो, सपोज किसी XYZ शीतल जी से बात कर रही हूँ, हेलो शीतल जी, क्योंकि सामने वाले को पता तो चले हम किससे बात कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर कोई शीतल जी करके रेफरेंस में मेरे पास आया है जो मुझे नहीं पहचानता है, तो आई यूज टू टेल हर कि शीतल जी, सामने वाला बोलेगा हाँ, तो फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ, नमस्ते शीतल जी, मैं अल्पा बात कर रही हूँ मुंबई से, एक 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? अगर वो बिजी होगी तो वो तभी मना कर देगी कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करते। लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है तो वो हाँ बोलेगी, तभी आप बोलना शुरू कीजिए। सो पहले परमिशन ले लीजिए, एक 5 मिनट या 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर आप कैरी कीजिए, उनको बताइए कि मेरा नाम अल्पा राठौड़ है और मुझे एक्चुअली आपका रेफरेंस मिताली जी ने दिया था। मिताली जी ने आपसे शायद बात की होगी, लेकिन मुझे आपसे आज बात करनी है कि मैं और मिताली जी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे वर्ड है, आप याद रखिए कि आप पीपल स्किल पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आपके शब्द जो आप यूज कर रहे हो, जो वर्ड यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, ये एक धंधा है, ऐसे कोई शब्द यूज मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला आपको नहीं पहचानता है, आपके बोलने पे ही वो आपको जज करेगा।
सो मेक श्योर हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर आपको आपकी मिताली जी से बात हुई है तो उन्होंने आपको बताया ही वो था कि ये एक हम जो प्रोफेशन में है वही प्रोफेशन के साथ ये प्रोजेक्ट पे भी पिछले बहुत समय से हम बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बस उसी के बारे में मुझे बात करनी थी। आप क्या करते हो? करेक्ट हो सके ना तो सामने वाले को बोलने का मौका मत दीजिए। फोन आपने किया है या आपका समय है, आपको ज्यादा बोलना है और कम सुनना है। अगर उनको बोलने का मौका दिया तो वो 1 घंटा बात करेंगे और हमारा टाइम जाएगा। सो सीधा फटाफट आप क्या करते हो? आप लाइक जॉब में है या बिजनेस है? सीधा सामने वाला बोल देगा कि मैं जॉब में हूँ या बिजनेस है। ग्रेट, मैं भी यहाँ मुंबई से ही हूँ और बाय प्रोफेशन यहाँ पे लेक्चरर थी। राइट नाउ मेरे प्राइवेट ट्यूटोरियल्स चलाती हूँ और उसी के साथ मैं और मेरे हस्बैंड शाम के जो 2-3 घंटे हैं वहां पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हम ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं जो शार्प और एम्बिशियस हो। सो मिताली जी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था कि शीतल जी बहुत शार्प है और बहुत ही एक्टिव है, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपसे बात कर लूं। डेफिनेटली वो सामने वाला अपनी तारीफ सुन के बात करने ही वाला है। सो कहिए कि आप मुझे शार्प और एम्बिशियस ऐसा मिताली जी ने बोला, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। बोलेगा क्या है, उसके बाद बोलिए कि ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम 5 से 7 साल के लिए काम कर रहे हैं और एक पैसिव इनकम के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैम अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एक लिंक आपको शेयर करती हूँ। आज शाम को 7:30 बजे हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है जूम पे। आप कनेक्ट कीजिए, 40 मिनट्स लगेंगे मैम, 40 to 45 मिनट्स। आप देखिए, अगर हमारे वेवलाइन मैच हुए तो हम आगे बात करेंगे। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं फोन पे बताना। मेहरबानी करके फोन पे पूरा बिजनेस समझाने मत बैठिए। अगर सामने वाला कंफर्म इंटरेस्टेड हो और उसने आपको बिजनेस के बारे में पूछा तो थोड़ी बहुत झलक दे दीजिए, अदरवाइज इतना करके क्लोज करके लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, करेक्ट, तो आते हैं लिंक। सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो जो अब तक आपने बताया मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले तो आपको कॉल करके उनको इनवाइट करना है और कॉल करेंगे तो बहुत ही प्रोफेशनली बात करनी है, या रेफरेंस के थ्रू या सीधा आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। जो अगर आपको नाम पता है तो नाम से ही पुकारना है। प्लान फोन पे नहीं बताना है और उनको इनवाइट करना है। वो 2-5 मिनट की प्रोफेशनल बात फोन पे करके कि आप हमारे ऑनलाइन मीटिंग है, वहां पर आप आइए तो हम वहां पर चर्चा करेंगे, बराबर। यस, और वहां पर ज्यादा आपको डिटेल मिलेगा और लोग भी जुड़ने वाले हैं, तो आप भी यू आर ऑल्सो वेलकम, बराबर ना? ओके। तो उसके बाद होता है प्लान प्रेजेंटेशन का सेशन, जहाँ पे 7:30 की लिंक भेजते हैं और हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। चलिए अभी आप ही को बैठना है किसी के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके, राइट। ये जो मेरी पीपीटी है वो आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर इसमें आप आपकी तरफ से कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप सभी को मोस्ट वेलकम, राइट। आप इसमें भी आप अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर दीजिए, बिकॉज सी जब हम किसी के काम पे काम करते हैं ना तो हमें उनको डुप्लीकेट करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपना ही बनाया हुआ जो प्रेजेंटेशन है उस पर बोलूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रहेगा। अगर आप कार्बन कॉपी मुझे कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं कर सकते हो तो आपकी तरफ से थोड़ा बहुत चेंज करके इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने ये बेसिक इन जनरल ली है। और मैंने एक बात यहाँ पे ध्यान रखी है कि पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं वेस्टिज का नाम नहीं लिया है। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था ये पीपीटी बनाते वक्त कि मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं करूं। लेकिन आज जिस तरह से मार्केट में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन लोगों के पास ना इंफॉर्मेशन क्या है वो हमें नहीं पता है। सो समटाइम वेस्टिज सुनते ही आगे की बात सुनने के लिए ही तैयार कभी कभी नहीं होते। तभी बहुत कभी कभी ऐसे लगता है कि सुन तो लीजिए एग्जैक्टली ये चीज क्या है। बेसिक काम तो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान पे कर रहे हैं ना,
बिजनेस, हमारा मोटो बिजनेस शेयर करने का है, बिजनेस स्टार्टअप का है, ना ही कि ब्रांड को प्रमोट करना है। तो मैंने यही इंटेंशन से ये पीपीटी बनाई है। होप सो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अल्पा राठौड़ है और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर एम्पावरमेंट ऑफिस। सॉरी टू इंटरप्ट यू। पहले स्लाइड में आएंगे आप नोट कर लीजिए प्लीज। भावना जी, विनोद जी, काजल जी, जितेंद्र जी, चांद जी, रमीला जी, आप प्लीज नोट कर लीजिए। पहले स्लाइड में आपका नाम आएगा और आप हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो दोनों का नाम आएगा या फिर आपका नाम। कोई जरूरत नहीं है कि दो नाम हो, लेकिन यहाँ पर अल्पा जी और हितेश जी दोनों हस्बैंड वाइफ जुड़े हुए हैं बिजनेस में, इसलिए उन्होंने दोनों का नाम डाला है। बराबर? yes. तो ऐसे स्लाइड बाय स्लाइड आप समझते जाइए जो अल्पा जी करेंगे। यस उसके बाद सेकंड आती है, वो है वेलकम टू कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे बिजनेस का प्रेजेंटेशन जिसके बारे में हमने उनसे बात की। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ से हो सके तो फ्रेंड्स आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, राइट? आपको जितना याद रहता है उतना याद रखिए। जब हम शुरुआत करते हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के लिए। फ्रेंड्स, जैसे हम आपको जिस किसी ने ये लिंक भेजी है उन्होंने कहा होगा कि 40 मिनट तक एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है, राइट? आप मुझे बताइए, जब बिजनेस स्टार्टअप की बात आती है तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? बिजनेस मतलब क्या? इन जनरल हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसके साथ एक आता है रिस्क, क्योंकि पैसा लगाया है, राइट? मैं आपको सिर्फ इतना ही आज एक अथॉरिटी ये प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई बिजनेस हो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ना ही है, नील के बराबर है और कोई रिस्क नहीं है, तो क्या आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे? अगर आपकी हाँ है तो ये आने वाली 40 मिनट आप मुझसे कनेक्ट रहिए, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके लिए ही है। होप आप सबने सुना ये जो मैंने कहा वो, राइट? तो ये खत्म होने के बाद आपको उनको कहना है, जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स तो दो ही चीज मैटर करती है। कोई भी नए प्रोजेक्ट पे काम करे तो दो ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक है व्हाई और दूसरा है हाउ, राइट? बिजनेस क्यों करना है, व्हाई, और बिजनेस कैसे करना है, हाउ। अगर ये दोनों शब्दों को अगर हम समझे तो कैसे करना है ना, ये बहुत आसान काम है। बचपन से लेके आज तक इतने बड़े हुए बहुत सारी चीजें हमने सीख ली, तो सीखने की तो हमारी आदत है, हमें आता है, तो ये बिजनेस भी आप सीख लेंगे, बहुत इजी है। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, व्हाई। ये बहुत ज्यादा, हाउ आ जाएगा, लेकिन ये जो व्हाई है ना, ये व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। होप आने वाले 30 मिनट में आपका ये व्हाई मैं क्लियर कर दूंगी। सो मीन टाइम ये प्रेजेंटेशन के एंड में मेरे ये क्वेश्चन व्हाई का आंसर आपको मिल जाएगा, राइट? तो जैसे आपको हमने बताया कि आपको अभी एक माइंडसेट रखना है कि क्यों ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो और क्यों इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम सब कंज्यूमर है, ग्राहक है, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सुबह से शाम तक हमारे घर में यूज होती है। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि हम सब कंज्यूमर है, कस्टमर है, बाजार से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, राइट? कंज्यूमर को मार्केट का किंग कहा जाता है, लेकिन क्या किंग जैसी ट्रीटमेंट हमें मिलती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप में से मुझे सुनने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो बिजनेस करते होंगे, जो प्रोफेशनल्स है, जो जॉब करते होंगे, सुनने वाले बहुत एंटरप्रेन्योर होंगे, हाउसवाइफ होंगे, स्टूडेंट होंगे। सो आप सभी अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो अग्री है, हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सब कंज्यूमर हैं, राइट? बाहर से सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं और बाहर से लेके आते हैं।
चलिए इसी पे आज हम एक 2 मिनट बात करेंगे। कहाँ से लेके आते हैं? अगर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट का एक कैलकुलेशन किया जाए तो आपके घर में आता कहाँ से? शायद में भी सुपरमार्केट, डीमार्ट, जियो मार्ट, स्टार क्विक, या ऑनलाइन आता है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट। ये सब ऐसे पोर्टल्स है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन एक कंज्यूमर सर्विस देते हैं, राइट। बेहतरीन से बेहतरीन कंज्यूमर सर्विस देते हैं। लेकिन क्या एज अ कंज्यूमर आप जब भी उनको पे करते हो, राइट, तो जिस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो सेम प्राइस में आपके घर में आता है? पहला क्वेश्चन। आप 20-25 साल से एक ब्रांड से जुड़े हुए हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक 100 रुपए की चीज आप बाजार से लेके आते हो, तो क्या आपको लगता है आप जिस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हो उन्होंने 100 रुपए में बनाया है? शायद नहीं फ्रेंड्स। 20 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 20 रुपया 100% प्रॉफिट, यानी कि 40 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये प्रोडक्ट बाहर निकलता है। लेकिन हमारे घर पे आते आते 100 रुपए का हो जाता है, यानी कि बीच का 60%, 60 रुपीज जाता कहाँ पे? बहुत बड़ा पैसा है। 2 मिनट में आपको दिखा दूंगी कि ये पैसा कितना बड़ा है। 10 रुपया जाता है जहां से हम परचेस करते हैं। मे बी हमारे घर के बाहर का ग्रोसर एक किराना वाला है, डीमार्ट है, सुपरमार्केट है, वो कोई गलत नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस स्टार्टअप किया है, अपना शेयर ले रहे हैं। 10% जाता है होलसेल की मार्केट में, 10% जाता है स्टॉकिस्ट के मार्केट में, और सबसे बड़ा पैसा ये ब्रांड बाजार में है। वो हमें सिखाता कौन है, हमें दिखाता कौन है? एडवर्टाइजमेंट, मेरे सौंदर्य का राज लक्स। आपको क्या लगता है सचमुच माधुरी दीक्षित नाती होगी लक्स से? हमें नहलाते हैं और 30 रुपया लेके जाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा पैसा ये मिडल मार्केट में। सिर्फ मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि अगर आपके घर में 10,000 के प्रोडक्ट्स भी आते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक्चुअल प्रोडक्ट की कीमत तो 4,000 रुपए है। उससे भी बड़ा पैसा यानी कि 6,000 रुपया ये मिडल मार्केट में घूम रहा है। अभी ये 6,000 रुपया किसके पॉकेट का है? बट ऑब्वियस हमारे ही पॉकेट का है, हमारा ही पैसा है। कैसा रहेगा? यही 6,000 यानी कि 60% आपका पैसा आप ही के पॉकेट में वापस आ जाए तो? अगर ऐसा चाहते हैं तो आने वाली 20 मिनट आपकी है। यस, करना क्या है? वही काम करना है। ये पूरे जो सिस्टम है, ये सिस्टम में 2 ही जन इंपॉर्टेंट है, एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं और दूसरे जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। तो हमें वही करना है। मिडिल मार्केट में ये जो बहुत बड़ा पैसा है उसे अपने पॉकेट में लेने के लिए सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि ब्रांड से कनेक्ट होना है, और वही ब्रांड से हमारे बहुत सारे कंज्यूमर को कनेक्ट करना है। यानी कि सिंपल है, एक यूजर एक मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्शन में जो बीच के 60% पैसा मिडिल मार्केट में घूम रहा है, जो हमारा है वो हमारी ही पॉकेट में वापस आ जाएगा। चलिए आइए थोड़ा आज के एडवांस मार्केट के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट पे से तो हमने पिछले 20-25 साल से शॉपिंग की है, हम ये मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। लेकिन ये न्यू एज का जो मार्केट है वो है क्या? वो है हमारा अमेजोन। बहुत प्यार से कहते हैं हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट। लेकिन क्या हमारे घर में उससे पैसे आते हैं? नहीं। चलिए देखते हैं ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और मैं बात करूं एयरबीएनबी, तो ये है क्या? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन आपसे बात की थी कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, राइट। आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? अमेजोन की दुकान या अमेजोन का आउटलेट, एयरबीएनबी की आउटलेट या ओला उबेर का आउटलेट देखा है कभी? लेकिन आज मार्केट में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। पिछले 1.5 साल के लॉकडाउन में हम सब ने अच्छे से देख लिया कि कंज्यूमर मार्केट का किंग है। यस, सब बिजनेस नीचे हुए, मार्केट में इतना रिसेशन आया, लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया, 100% इंक्रीज के साथ बिजनेस किया, वो था एसेंशियल कैटेगरी,
राइट। हम सब ने ये असेंशियल कैटेगरी के बारे में सुना है, और ये असेंशियल कैटेगरी यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट यूज किसकी वजह से हुए? कंज्यूमर की वजह से। तो ये इन जो असेंशियल मार्केट है वो असेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है, और इसीलिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन्होंने टारगेट किया है असेंशियल मार्केट को। आपके घर में लगने वाली छोटी से छोटी चीज ये ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन की सिचुएशन में 50 गुना ज्यादा बिजनेस किया है। किया कैसे? क्या किया ऐसा? विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। उन्होंने सिर्फ एक स्मार्ट काम किया, हेलो, सेलर को बायर से कनेक्ट किया। करेक्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था और एक यूजर था, जो मैंने 2 मिनट पहले बताया कि पूरे सिस्टम में ये दो ही जन इंपॉर्टेंट है, सेलर और बायर। इन्होंने उनको कनेक्ट किया। बस आज मैं आपसे वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही हूँ जहां पे आप बनेंगे अमेजोन, आप बनेंगे एयरबीएनबी, आप बनेंगे फ्लिपकार्ट। एक ऑनलाइन पोर्टल पे आएंगे जहां पे आप एक सेलर और बायर को कनेक्ट करेंगे, राइट। अभी ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? सेलर और बायर को कनेक्ट करते करते यही जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी इनकम खड़ी कर देगा, बहुत बड़ी इनकम लेके आएगा। कैसे आएगा? सिर्फ एक ब्रांड चेंज करनी है। हम बात कर रहे हैं असेंशियल कैटेगरी एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारे घर में सुबह से शाम तक यूज होते हैं, और करीबन पिछले 20-25 साल से ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं, चलिए मैं आप ही से बात करती हूँ, मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, राइट। तो बताइए मुझे, जो 20-25 साल से आप जिस ब्रांड को यूज कर रहे हैं वो आज आपके घर में एमआरपी से आ रहा है या डिस्काउंट प्राइस से? आप में से शायद बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कहेंगे कि डिस्काउंट से आता है, डीमार्ट से लेके आते हैं या सुपरमार्केट से आता है, रेगुलर कस्टमर है तो 2-3% डिस्काउंट मिल जाता है। अग्रीड, 110%, राइट। पर ये 2-3% के डिस्काउंट के लिए सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पे 2 से 3 घंटा खड़े रहते, डीमार्ट के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते, राइट, सिर्फ 2 से 3% के लिए, तब जाके ये डिस्काउंट मिलता है। कैशबैक मिलता है, लेकिन वो कैशबैक कैसे मिलता है? पॉइंट में नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेंगे तो रिडीम होगा। अगर आपने फिर से उनसे शॉपिंग नहीं की तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो मोटा मोटा गिने तो ज्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं होता है, 2 से 3% का डिस्काउंट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, हमें शायद एमआरपी से आता है, ये एक होता है। सेकेंड मजेदार क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जिस ब्रांड को आप यूज कर रहे वो शायद आज 1 से 2% डिस्काउंट से आपके घर में आती होगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आज से 5 साल बाद ये प्रोडक्ट आपके घर में कितने में आएगा? शायद आज जो साबुन आप 30 रुपए में लेके आते हो, मुझे सिर्फ आपसे इतना ही जानना है, 5 साल बाद वो 30 रुपए का साबुन आपके घर में कितने में आएगा? यस, 30 का 30। अगर इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो, जिसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली 0 है, कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ेगा, शायद 30 का 32 हो जाएगा। तो 5 साल बाद, चलिए कब से कम रेट पकड़े कि 5 साल बाद आपके घर में आज जो प्रोडक्ट आप 30 रुपए का डिस्काउंट पे लेके आते हैं, चलिए वो भी मान लिया कि डिस्काउंट पे 30 रुपए का लेके आते हैं, 5 साल बाद आपके घर में डेफिनेटली वो 32 रुपए का आने वाला है। यानी कि पैसा तो जेब से जाएगा। मैं आपको ऐसे एक बिजनेस की बात करती हूँ कि जो 5 साल बाद ये साबुन आपके लिए टोटली फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा, 0 रुपीज में आएगा। और वो एक्सपीरियंस हमने लिया है, इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। सिर्फ 2 से 2.5 साल में आज मेरे घर पे टोटल फ्री में आ रहा है। कैसा रहेगा कि ये जो कंपलसरी एक्सपेंस है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो आने वाले 4 से 5 साल में टोटल फ्री हो जाए, राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहेंगे जहां पे आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आते हैं सेकेंड थिंग, ब्रांड चेंज क्यों करें? अगर हर एक बार शॉपिंग करने पे क्या आपका ग्रोसर या आपका सुपरमार्केट आपको कोई फ्री प्रोडक्ट देता है? मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ब्रांड है जिसने बोला 3 पे 1 साबुन फ्री तो मिलेगा, वो ब्रांड फ्री प्रोडक्ट दे रही है। पर जहां से आप शॉपिंग कर रहे हो
वो सुपरमार्केट की तरफ से क्या आपको कोई फ्री प्रोडक्ट मिलता है? यस, शायद नहीं। कैसा रहेगा कि जहां से आप शॉपिंग करो वो एवरी मंथ आप जितने की शॉपिंग करो उसका 10% वहां के वहां फ्री दे दे, तो मजा आ जाएगा। छोटा सा चेंज है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत बड़ा काम हो सकता है। जहां से आप एवरी मंथ प्रोडक्ट लेके आते हो, तो कभी ना कभी तो आपके ग्रोसरी या सुपरमार्केट ने कहा होगा ना कि 12 महीने हमसे प्रोडक्ट लिया तो चलिए 1 महीना फ्री लेके जाइए। यस, होता है कभी ऐसा। इसे कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, और ये एक कंज्यूमर का अधिकार है, और जिसके बारे में कंज्यूमर को ज्यादातर समय पता ही नहीं होता है कि हम जिनके लॉयल कस्टमर है उनके पास हमारे लिए कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए। आइए मैं आपसे बात करती हूँ ये लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में। राइट, लगातार ये पोर्टल पे आप 4 महीने शॉपिंग करते हैं, 5वें महीने लाइफ टाइम आपको 1 महीने की शॉपिंग फ्री। राइट, अराउंड हमारे घर में ये जो असेंशियल कैटेगरी है वो 4 से 5 हजार की आती ही है। A to Z लिस्ट बनाएंगे तो बस कैसा रहेगा अगर आप यही पोर्टल पे से यही शॉपिंग लगातार 4 महीने करते हो, तो 5वां महीना 1 महीना आपकी चॉइस के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएंगे टोटल। अच्छी बात है, ये हमारा अधिकार है, और जिसके बारे में शायद हमें मेनी ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता है। अच्छा, आप में से मुझे बताइए कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको शॉपिंग का कैश अमाउंट अकाउंट में है? मैं किसी पॉइंट की या कैशबैक की बात नहीं कर रही, कैश की बात कर रही हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है शॉपिंग करते करते हमारी ही शॉपिंग का पैसा हमारे बैंक के अकाउंट में कैश के फॉर्म में आया है? नेवर, कभी नहीं हुआ है। जिस पोर्टल की मैं आपसे बात कर रही हूँ वहां पे हमें दिया जाता है कैशबैक, यानी कि आप ही की शॉपिंग का 5 से लेके 11% तक का कैशबैक हर महीने 10 तारीख को आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, और ये पूरा बिजनेस टोटल ट्रांसपेरेंसी से होगा। सो बहुत ही एथिकली लीगल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंसी से हम काम करते हैं। अभी करना क्या है, सिर्फ एक ब्रांड चेंज करनी है। सोर्स ऑफ परचेस जहां से आज आप लेके आ रहे हो वहां से न लाके ये पोर्टल से आपको शॉपिंग करनी है। आपको बनना है खुद का अमेजोन, आपको बनना है खुद का फ्लिपकार्ट। कैसा रहेगा? मोटा मोटा गिनते हैं, चलिए इससे हमें क्या फायदा होगा। 15% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रोडक्ट पे, जहां पे आपको ट्रॉली लेके 2 से 3% के लिए बिल बनाने की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि पर प्रोडक्ट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% प्रोडक्ट आपकी शॉपिंग पे फ्री मिल जाएगा, 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि 5वें महीने 1 महीने की शॉपिंग फ्री मिल जाएगी। मिनिमम गिने तो 5% कैशबैक आपके अकाउंट में 10 तारीख को जमा कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल काउंट करें तो फ्रेंड्स 50% डिस्काउंट। कैसा रहेगा कि हर प्रोडक्ट पे आपको 50% डिस्काउंट मिले, यानी कि उसकी जो MRP है, अगर ये सभी चीजें हम बराबर यूज करते हैं तो पर प्रोडक्ट आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। अब आप मुझे बताइए 50% का डिस्काउंट मिलता है तो ब्रांड चेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम दुबई, सऊदी, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश और गाना में भी एक्टिव है। सो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत ही एथिकल, लीगल और बेहतरीन से बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ आपके डोर स्टेप पे होम डिलीवरी देगा। तो क्या ब्रांड चेंज कर सकते हैं? यस, वैसे ही बिजनेस स्टार्टअप की बात मैं आपसे कर रही हूँ। चलिए, अब तक जो हमने बात की वो तो हमने एक कंज्यूमर की बात की कि एज अ कंज्यूमर जब एक ब्रांड चेंज करते हैं तो हमें इस तरह के फायदे हो सकते हैं। अगर आप इसे एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं, राइट, तो हम काम करेंगे रेफरल पे। फ्रेंड्स, आज हर एक बिजनेस रेफरल पे काम होता है। शेयरिंग इज अर्निंग। आज आप बिग बास्केट की बात कीजिए या आप अमेजोन की बात कीजिए, आप फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, हर एक हमें रेफरल पॉइंट देता है कि जब आप उनके ऐप किसी को रेफर करते हो तो रेफर करने का कुछ ना कुछ कैशबैक आपको नेक्स्ट शॉपिंग पे मिल जाता है। यानी कि आज मार्केट का हर एक पोर्टल रेफरल पे काम करता है। इवन हमारी गवर्नमेंट, राइट, भीम ऐप, अगर आप आपके किसी फ्रेंड को भीम ऐप रिकमेंड करते हो और वो भीम ऐप से ट्रांजैक्शन करता है
तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और जब भीम ऐप डाउनलोड करता है तभी 10 रुपए का कैशबैक। यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी आज रेफरल पे आ गई है। तो रेफरल का मार्केट बहुत बड़ा है, और हम तो ऐसे भी रिफर करते, कुछ भी चीज अच्छी लगे तो लोगों को बात करते ही है। बस वही जो हमारी हैबिट है उसे एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए यूज करना है। सो किस तरह से काम करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा रेफरल वर्क है, जहां पे हम एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं। मैकडोनाल्ड, स्टारबक्स, बाटा, जंबो किंग वड़ा पाव, सिंपल से सिंपल एक छोटा सा मुंबई का वड़ा पाव फ्रेंचाइजी बिजनेस पे आ गया है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत ही पुराना है, करीबन 100 साल से ये मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में इक्वली वर्कआउट कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन लोगों को शायद इसका पोटेंशियल अभी तक इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नाउअडेज न्यू एरा का ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जहां पे बहुत लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, और मैं कह सकती हूँ निल, विदाउट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आप फ्रेंचाइजी लीजिए और फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उतना ही काम करना है, राइट। तो आपको ये फ्रेंचाइजी लेनी है, जहां पे एक सिंपल आधार कार्ड, ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से आप ये फ्रेंचाइजी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जैसे ही ये फ्रेंचाइजी में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आप ये फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स भी ले पाते हैं, और अपनी एक फ्रेंचाइजर की टीम क्रिएट करेंगे। करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ये बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ मोड ऑफ चेंज करेंगे हमारे एक्सपेंस का। काम कैसे करेगा, चलिए आइए वो देखते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे आप आपकी ब्रांड चेंज करते, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए एक मिनिमम अमाउंट लिया है, ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं है। मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज एज अ होम मेकर मेरे घर में इतना सामान यूज होता है जो करीबन 3 से 5 हजार का होता है, तो मैंने यहाँ एवरेज कैलकुलेशन के लिए 3,000 पकड़े हैं। करेक्ट। वो हर एक का वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए 3,000 का सामान मैं ये पोर्टल से शॉपिंग करती हूँ, जैसे मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट से किया था। करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दुबई, सऊदी, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश और घाना में भी एक्टिवेट है। ये पोर्टल पे इंडिया में बैठ के आप ये कंट्रीज में भी काम कर सकते हो। सो बिजनेस मॉनिटरेशन के लिए इंडिया में, भारत में जब भी हम 30 रुपए का कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें 1 पॉइंट वैल्यू मिलती है। करेक्ट। यानी कि जब मैं 3,000 का परचेस करती हूँ तो मेरे पास 100 पॉइंट आ जाएंगे। करेक्ट। होप आप सब क्लियर हो रहे हैं। तो 100 पॉइंट आने पे मुझे क्या फायदा होगा, एज अ कंज्यूमर तो फायदा होता ही है, लेकिन एक बात मैंने आपको तभी बताई थी कि 5 से लेके 11 तक का कैश अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो जब भी आप ये पोर्टल पे शॉपिंग करते हो और आपके अकाउंट में 100 पॉइंट हुए तो 5% का कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब स्लाइड में सबसे नीचे जो देख रहे हैं ये पॉइंट वैल्यू है, 1 से लेके 600, यानी कि 1 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट तक 5% कैशबैक, 601 से लेके 2,400 तक 8% कैशबैक, 2,401 से लेके 5,500 तक 10%, और 5,500 से ऊपर गया तो 11%। तो इस तरह से 5 से लेके 11% कैशबैक आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आपका 100 पॉइंट हुआ, 5% कैशबैक 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, आप फ्रेंचाइजर हो, आपके पास फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स आ गए हैं। आप आपके साथ सिर्फ काउंटिंग के लिए मैं ले रही हूँ, 6 फ्रेंचाइजर को कनेक्ट कीजिए, राइट। 6 फ्रेंचाइजर की एक टीम बिल्ड कीजिए। ये 6 फ्रेंचाइजर भी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं होगा, ना ही हम कोई स्टॉक भरने का काम कर रहे, सिर्फ अपने घर का एक्सपेंस यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। जो आज तक बिग बास्केट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सुपरमार्केट से आता था वो यहाँ से आएगा। अभी उनके घर में भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो अपने घर के लिए जो भी सामान परचेस करेंगे या जो भी शॉपिंग करेंगे ये पोर्टल से करेंगे। तो 6 फ्रेंचाइजर के 600 और आपके 1,
टोटल मिला के 700 पॉइंट वैल्यू होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 601 से लेके 2004, यानी कि जैसे ही आपके पॉइंट वैल्यू बढ़े आपका कैशबैक बढ़ गया, वहां पे आपको मिलता है 8% कैशबैक। सो इस तरह से पहली शॉपिंग से लेके जब तक आप और आपके फ्रेंचाइजर शॉपिंग करेंगे आपके पॉइंट्स वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। 5,500 तक तो आपको कंपनी, आपके ब्रांड आपको परफॉर्मेंस बोनस दे देगी जो आपका वॉल्यूम क्रिएट। बट उसके बाद क्या फ्रेंड्स, मेक श्योर बी अलर्ट, यहाँ से ही एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है। क्योंकि अब तक तो सिर्फ हमने अपनी परफॉर्मेंस बोनस ली है, हमने जो शॉपिंग किया है उसका कैशबैक लिया है, लेकिन हम तो यहाँ पे एक बिजनेस मेंटालिटी से आए हैं। तो आइए देखते हैं ये बिजनेस आगे होगा कैसे। जैसे ही आपका और आपकी पूरी फ्रेंचाइजर टीम का टर्नओवर 5,500 पीवी का कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको कहा जाता है ब्रोंज डायरेक्टर। अभी ये ब्रोंज डायरेक्टर से मुझे क्या फायदा होगा? करेक्ट, आपने रेफरल पे काम किया था, आपकी वजह से ये बिजनेस बढ़ा है, तो यहाँ पे ब्रांड आपको एक एडिशनल 4% डायरेक्टर बोनस देगी, और आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देगी। करेक्ट, क्योंकि आपकी वजह से ये बिजनेस ग्रो हुआ है। सो रेफरल ये काम करता है, इतना मोटा पैसा रेफरल पे इसीलिए है। हमारी ब्रांड की बात करूं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम वेल डूइंग है। लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने करीबन 3,000 करोड़ का बिजनेस किया है। फ्रेंड्स, 3,000 करोड़ का 4% निकालू तो ये पैसा बहुत बड़ा है, और यही ब्रांड हमारे साथ शेयर करेगी अपनी प्रॉफिट से 4%, जब हम अपने फ्रेंचाइजर के साथ उतना टर्नओवर कंप्लीट करते हैं। होप आप सभी को क्लियर हो रहा है। जैसे ही आपके साथ कनेक्ट हुए फ्रेंचाइजर अपना 5,625 का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा? ये टर्नओवर आपकी वजह से हुआ है। रेफरल्स में फ्रेंड बहुत पावर है, और आपके रेफरल का यहाँ पे आपको अगेन ब्रांड अपने टर्नओवर का एडिशनल 16% लीडरशिप बोनस देगी। कैसा रहेगा कि सिर्फ एक रेफर करने से एक इतनी बड़ी ब्रांड अपने मंथली टर्नओवर का 16% पैसा आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसी के साथ आपके रेफरल जब टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, राइट, अगर डायरेक्टर हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग फंड शुरू होता है, कार फंड शुरू होता है, हाउस फंड शुरू होता है। सो ये एडिशनल इनकम है। मंथली 80,000 रुपया आपको एज अ कार फंड मिलेगा, और 1 लाख रुपया आपको एज अ हाउस फंड मिलेगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदिए, अराउंड इतने तक का अमाउंट कंपनी आपके लिए रिलीज करेगी। तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, सिर्फ रेफरल पे काम करना है, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही कोई लॉजिस्टिक पे काम करने की जरूरत है, कोई टेक्नोलॉजी का बर्डन नहीं है, ना ही कोई अकाउंट मेंटेन करना है, और ये टोटली डेप्थ फ्री बिजनेस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द टाइम आपको कहा था कि जब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के साथ आ जाता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके आता है रिस्क, इन्वेस्टमेंट लेके आता है डेप्थ। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको कोई डेप्थ नहीं है। एक न्यू स्टार्टअप, मैं कह सकती हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक न्यू स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, रिस्क फ्री बिजनेस है। सो होप आपको ये बिजनेस प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप फील फ्री करते हो, करेक्ट, ऐसे कोई पोर्टल पे अमेजोन बनना चाहते हो, फ्लिपकार्ट बनना चाहते हो, यस, ये न्यू एरा के ऑन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच आज हमसे कनेक्ट होने के लिए। विश यू वेल्थ। और फ्रेंड्स, जिस किसी ने ये बिजनेस आपको रिकमेंड किया है, ये लिंक आपसे शेयर किए, अच्छा, आपको समझ में आया? विनोद जी, काजल जी, रमीला जी, जितेंद्र जी, चांद जी, भावना जी, गायत्री जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम एक 5-7 मिनट डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे अल्पा जी ने दिया वो पता चल गया, दैट इज वन। दूसरा, अभी ये कैसे लेना है वैसे आज आपको देखना है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आप अटक रहे हैं? जितेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है, बहुत हाँ। बढ़िया था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया था कि एकदम सिंपल वे में बताया जो किसी को भी समझ में आ जाए। थैंक यू अल्पा जी। ओके, वो तो बढ़िया है ही, वेरी बिग अप्लॉज फॉर दैट अल्पा जी को। लेकिन पर्पस ये है कि जितेंद्र जी आप वैसा ही अल्पा जी के जैसे प्रेजेंटेशन ले पाए, प्लान ले पाए। पर्पस ये है जो आज से हमने शुरू किया है। तो आप क्या ले पाएंगे? दैट इज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू। यस, करेंगे ना, ओके, हमें तो करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें करना है। जी जी, ग्रेट। तो आप है ना उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, रमीला जी आपने बोला कि यस आपको समझ में आया है, थोड़ा बताना चाहेंगे? आप ले सकते हैं, भले ही गुजराती में ले। हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड। मैंने आई नोट स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, अभी तैयारी करेगी उसको। परफेक्ट। तो सी अल्पा जी ने जो बताया उसमें पहले स्लाइड में इंट्रोडक्शन है, फिर उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म मीन्स कैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स काम करते हैं, कस्टमर और सेलर मीन्स बायर और सेलर को कैसे इकट्ठा करते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं अमेजोन। वो खुद बेचते नहीं है, उनका एक प्रोडक्ट नहीं है खुद का। जैसे आप बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का लो या डी मार्ट लो या पेंटालून्स लो, उनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ओला, उबर, कार की जो टैक्सी की सर्विस देते हैं, उनका खुद का एक कार या खुद का सैलरी पे एक ड्राइवर नहीं है। वो बायर और सेलर को इकट्ठा करते हैं। ओयो, ऑन योर ओम होटल जो है वो भी नहीं देते हैं। यात्रा.com, मेकमाईट्रीट.com, वो कोई भी खुद का होटल नहीं रखते हैं। उन्होंने सिर्फ खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर, जैसे हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं, तो प्लेटफॉर्म का यही काम है यात्री और ट्रेन को कनेक्ट करना। वैसे ही ये लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यात्री मीन्स बायर और सेलर को कनेक्ट करने के लिए। जो बेचना चाहते हैं उनको बोलते हैं आप आइए इधर बेचिए, जो लेना चाहते हैं उनको बोलते हैं आप आइए इधर से लीजिए, और उनका इनकम वैसे करते हैं। लेकिन हमें उसमें फायदा नहीं मिलता। दैट इज द पॉइंट जो अल्पा जी ने बताया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे बिजनेस होता है, हाउ, वाई हम सबका क्लियर है, लेकिन आपको उनको भी बहुत स्किलफुली हम इसमें रूबरू चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल में। और आपका पूरा ट्रेनिंग अल्पा जी के घर पे ही है। 5 सितंबर संडे है, हम 3:30 से 4 के बीच में पहुंच जाएंगे, 4 से पहले, ताकि 4 बजे हमें शुरू करना है शार्प। ये बहुत जरूरी है टाइम को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि अल्पा जी ने अपना घर अवेलेबल किया है तो उनके और भी स्केड्यूल होते हैं, तो हम वो 2-2.5 घंटे में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके हम वापस घर पे जा सकते हैं। तो पूरा स्केड्यूल वैसे आपका ट्रेनिंग वो तरीके से 1-to-1 होगा, बट ग्रुप में होगा, और बहुत सारा उसका प्रिपरेशन चल रहा है और बहुत सारा हो चुका है। तो चांद जी आपको समझ में आया? आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप प्लान लेना ट्राई कर सकते हैं खुद से। जैसे आपके घर पे आपके जो फैमिली है
आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। घर से शुरुआत कीजिए कि चलो मुझे प्रैक्टिस दो। आईने के सामने आप बैठते हैं ना तो उसमें प्रैक्टिस होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि हम निर्जीव से बात कर रहे हैं। दूसरा, अल्पा जी ने एक और मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जब आप बात करते हैं ना, आप एंथुजियाज्म, खुशी के साथ बात करें जैसे अल्पा जी कर रहे थे। हम अगर उदास उदास होके, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर लीजिए। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वो बोलेंगे ये बंदा ही रूखा रूखा है, तो क्या करेंगे उनके साथ, आप समझ गए। वो इस तरह का ऐसा हो जाएगा, सामने लोग लगे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तो हाँ, ऐसा नहीं। वेरी गुड पॉइंट, आपने अच्छा नोटिस किया। कभी भी कन्विंस करने का ट्राई मत करो, कभी भी पुश करने का ट्राई मत करो, वो भाग जाएंगे। हमारे बात करने से इंफॉर्मेशन, मतलब सामने ऐसा लगना चाहिए कि अगर वो अगर इसमें अगर नहीं आएंगे तो उनका कुछ ज्यादा कुछ लॉस हो जाएगा, उनको ऐसा फील होना चाहिए सामने। राइट, अगर वो नहीं करेंगे तो मिस करेंगे, उन्होंने बताया ऐसे, उनका लॉस। करेक्ट। ओके, विनोद जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ले सकते हैं अभी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. Hello, good morning, everyone. के बाजू में भी दूसरा चालू होगा, इसलिए वो आ रहा है इको। ओके, बंद हो गया। हाँ, बस ये कि अभी अल्पा लोगों को बहुत बार सुना है, लेकिन आज भी सुना तो थोड़ा अच्छा लगा हमें। काफी एकदम आसानी से हमें सिखाते हैं बहुत सारी बातें, और हम इसमें बहुत कॉन्फिडेंस से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, भले ही टूटा फूटा हो। प्लीज स्टार्ट योर प्रैक्टिस एट होम, सभी लोग। हाँ, चांद जी, रमीला जी, जितेंद्र जी, विनोद जी, काजल जी के साथ आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके बाजू में जो बच्ची है, आप उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, काजल जी भी हैं, ठीक है। भावना बहन, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और संडे को आप सबको आना कंपलसरी है, और कंफर्मेशन आप कल तक आपका या तो गीता जी को व्हाट्सएप करके या अल्पा जी को व्हाट्सएप करके दे सकते हैं कि हम 2 जन, हम 1 जन, मेरी टीम में 4 जन, हम सब आने वाले हैं। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, नए लोग नहीं आ सकते। जिनका अभी तक बिजनेस में नहीं आए हैं वो नहीं आ सकते, आप सब आ सकते हैं। गायत्री जी, आप और विनोद जी आ सकते हैं, संडे है। आप अनम्यूट कर सकते हैं गायत्री जी। ओके, ठीक है। तो रमीला बेन, તમે પણ પ્લાન કરી લો, કારણ કે એડવાન્સમાં આપણે 1 વીક અગાઉથી બધાને જાણ કરી છે। હા, તો જીતેન્દ્રભાઈ, રમીલાબેન તમારી સાથે બીજા જોડાયેલા હોય ને તો એમને જોડે પણ તમે વાત કરજો, અને જરૂર પડે તો અલ્પાબેન કે ગીતાબેન કે મારી સાથે પણ વાત કરાવી શકો છો। ओके ओके, ठीक है। तो हम, चांद जी आपका भी संडे के लिए रखा है, इसलिए आपको भी आना है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, और आफरीन जी को आपकी बात हो तो आप उनको बता दीजिए, मैं भी बताता हूँ, लेकिन आप भी बता देना। ओके ओके, श्योर सर, श्योर। ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? अल्पा बेन कहीं केवू छे तुम्हारे? अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं, मेजर पार्ट तो सर તમે કવર કરી લીધો છે, અને બાકીનું થોડું સસ્પેન્સ રાખીએ સન્ડે માટે। संडे माटे आ जे बोल्યું છે ને
એનાથી વિશેષ થવાનું છે એ તો બોલવાથી પણ નહીં ખબર પડે. Yes. हम फ्रेंड्स हमने बहुत ही गीता मैम और दिवेश भाई ने बहुत ही मेहनत लेके संडे का प्रोग्राम आपके लिए शेड्यूल किया है. सी हमारा एजेंडा यही है संडे का कि जिस तरह से आज आपने हमें सुनने में शायद सबको अच्छा लगा होगा, लेकिन जब ये अपने पे आती है ना बोलने में, तब जाके शुरू हो जाता है गड़बड़, वहां पे शुरू होती है. वो गड़बड़ कैसे नहीं हो, राइट, उस तरह से हमने ये पूरा शेड्यूल संडे के लिए तैयार किया है कि कैसे संडे के बाद आप खुद इस तरह से प्लान लेंगे. सो हम छोटे छोटे सेशन में या छोटे छोटे इसमें आपको ट्रेन करेंगे. बस आपको वो दिन में 3-4 बार देखना है. डेफिनेटली शायद आने वाले 15 दिन बाद आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा बोलेंगे. सो उस तरह से आने वाला संडे हमने आपके लिए डिजाइन किया. हमारा एजेंडा यही है कि आने वाले 15 दिन में ये जितने जन ने आज सुना वो सब खुद का प्लान ले. सी आफ्टर ऑल हमारा बिजनेस है, इसका कमांड हमारे हाथ में ही होना चाहिए, राइट. तो इसी बस यही हमारा है कि आप सब एक लीडरशिप ट्रेनिंग पे प्रोग्राम पे आ जाइए. जी, तो ये 1 घंटे में आप कम से कम वो जो बिजनेस प्लान है आप कम से कम 5 बार रिपीट करने वाले 1 घंटे में. उतना 1 घंटे में हम आपके साथ बात करेंगे और बाकी के 1 घंटे में आप वो 5 बार रिपीट करेंगे. तो 5 बार बोलने से तो बच्चा भी पक्का कर लेता है जो टेबल होता है. तो हमारे लिए तो ये बहुत इजी है क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, बहुत सारा हमें पता है, तो ये बहुत जरूरी है. शरयू जी आपका स्वागत है. श्रद्धा, वेलकम टू मीटिंग. श्रद्धा के साथ मैं वापस बात कर लूंगी. श्रद्धा जी एक्चुअली वो खत्म हो चुका है मोर और लेस. अब मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूंगी बाद में. हाँ ठीक है. आपको अल्पा जी फोन करके बात कर लेंगे और आपको हमें इनवाइट करना था 5 तारीख सितंबर को, तो वही बात हम कर रहे थे. आपने अभी ज्वाइन किया है, तो कैसे हमें प्लान देना है वो हम सब सीखने वाले हैं और आप खुद करेंगे. हम 1 बार करेंगे, आप 5 बार अपने ही ग्रुप में हम आपको वो प्रैक्टिस कराने वाले हैं. बहुत ही स्किलफुल है, तो आप आराम से कर सकते हैं सब लोग. तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम. कल तक आप कंफर्म कर दीजिए प्लीज. टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू सो मच दिवेश भाई. थैंक यू अल्पा जी. In short notice you were available. Thank you so much. विनोद जी, जितेंद्र जी, रमीला जी, सरयू जी, चांद जी, गायत्री जी, विनोद जी, काजल जी, all of you. See you tomorrow. कल हम ये जो 7 P's हैं उसके बारे में बात करेंगे और हमारा प्लान कैसे ऑनलाइन सीखना है वो हम रेगुलर करते रहेंगे. हाँ, तो विल मीट टुमारो सेम टाइम 9:30. मैं आपको मैसेज डाल दूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.